माइटी फैमिली, अगर आपने राजमहल, राजमहल 2, साथ ही साथ में पोंक, पोंक 2 एंड पोंक 3 जैसी ढेर सारी आपने हॉरर एंड थ्रिलर मूवीज देखे हैं, सो ऐसे ही आज मैं आप लोगों के लिए साउथ की बेस्ट एक्चुअली मर्डर मिस्ट्री एंड साथ ही साथ में हॉरर एंड थ्रिलर का मिक्सअप एक मूवी लेकर के आई हूँ जिसका नाम है अरानमनाई 3। मैं हूं मनु और आप सभी का स्वागत है मनु की फिल्मी दुनिया के अंदर। जैसे कि मैं ढेर सारे वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ, मेहनत करती हूँ, सो वैसे ही आप भी प्लीज एक सब्सक्रिप्शन बटन है रेड कलर का, उसे जरूर दबा दीजिए जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए ढेर सारी और भी मूवीज लेकर के आऊंगी। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो मूवी लेकर के आई हूँ वो है अरानमनाई 3 और इसका हिंदी डब क्या है वो मुझे नहीं पता। ये मूवी आपको तमिल, तेलुगु, मलयालम के साथ ही साथ में आपको हिंदी के अंदर भी फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। यूट्यूब पे मिल जाएगी, हॉटस्टार पे मिल जाएगी एंड G5 पे मिल जाएगी। साथ ही साथ में और भी अगर OTT प्लेटफॉर्म्स हैं तो वहां पर भी आपको ये मूवी फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। सो ये मूवी है, इसकी शूटिंग एक्चुअली की गई थी गुजरात के अंदर। गुजरात में एक महल है, वहां पर इसकी शूट की गई थी। अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आपको एक बड़ा सा महल दिखेगा जो कि काफी ज्यादा एक्चुअली डरावना भी लगता है और कहीं ना कहीं आकर्षक भी लगता है। सो इस मूवी की शुरुआत से लेकर के एंड तक आपको पूरी डिटेल बताने वाली हूँ कि ये मूवी क्या है क्या नहीं है। इसके अंदर इसके जो मेन लीड एक्टर हैं वो है सुंदर सी और साथ ही साथ में आपको आर्या भी इसमें मेन लीड एक्टर में दिखेंगे और मेन लीड एक्टर्स में आपको दिखने वाले हैं राशि खन्ना। सो ये मूवी काफी ज्यादा थ्रिलर होने वाली है। एक्चुअली मैं बहुत सारी मूवीज देखती हूँ तो मुझे लगता है कि शुरुआत में तो डर महसूस होता है लेकिन उसके बाद में कॉमेडी सी हो जाती है। पूरी की पूरी मूवी काफी ज्यादा कॉमेडी पर बेस्ड ही मिलती है। ये मूवी उन मूवीज से काफी ज्यादा अलग है बिकॉज डर क्या होता है, डर का सही मतलब क्या होता है वो आपको ये मूवी जरूर समझा देगी। बिकॉज एंड शुरुआत से लेकर के एंड तक आपको जो डर फील होने वाला है वो एक्चुअली रियल डर होगा। बैठे बैठे को तारे दिखा देगी मूवी, इतनी ज्यादा शानदार है। सो इसकी बात करते हैं, इसकी स्टोरी को तो हाउस में डिवाइड कर लेते हैं। सो इस मूवी की शुरुआत होती है एक छोटी सी बच्ची के साथ में, क्योंकि उसे एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती हुई दिखाई देती है उसके साथ में। कभी फुटबॉल है वो अपने आप हवा में घूम रहा है, उसकी डॉल्स हैं वो अपने आप ही हिल रही हैं और उसे चलते चलते एक धीरे धीरे एक औरत भी दिखाई देने लगती है और वो उसके साथ खेलती है, कूदती है और कभी कभी उसे इतना ज्यादा डरा देती है कि वो बच्ची काफी ज्यादा डरी डरी सी फील करने लगती है। इसके बाद में वो चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उसके जो पिता होते हैं वो होते हैं उस गांव के जमींदार। तो वो उस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो उस लड़की को भेज देते हैं हॉस्टल में। उन्हें लगता है कि इसे भेजने के बाद में सारी चीजें बंद हो जाएंगी, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सारी की सारी चीजें वेट कर रही होती हैं, एक साया वेट कर रहा होता है लौट के आने का। सो गांव के लोग होते हैं वो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट जाते हैं बिकॉज मंदिर के अंदर एक रहस्यमय कमरा होता है जिसे जमींदार ने बंद कर दिया है। वो उसे खुलवाना चाहते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, परमिशन भी मिल जाती है और एंड में जमींदार को उसकी चाबी एक्चुअली कलेक्ट्रेट के हाथ में देनी पड़ती है। और सभी गांव वाले खुश होते हैं सोच करके कि क्या पता उस कमरे के अंदर क्या होगा, क्यों उसे बंद कर रखा है। सभी लोग उसे खोल भी देते हैं लेकिन वहां पर मिलती हैं तो सिर्फ दो बेड़ियां जिससे किसी इंसान को हम बांध सकते हैं। शायद वहां पर कोई ऐसी चीज बंधी हुई थी जो कि वहां से आजाद हो चुकी है। एंड धीरे धीरे आता है सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ शुरू होते ही वो आत्मा जो होती है वो धीरे धीरे अपना बदला लेना शुरू कर देती है। बदला लेते लेते वो जमींदार के करीब के जितने भी लोग होते हैं उन सभी को, जो लोग उसका पूरी तरीके से साथ देते हैं, वफादार हैं, धीरे धीरे करके उन सबको मार देती है। और हाँ, साथ ही साथ में उस घर में एक छोटी सी बच्ची होती है और साथ ही साथ में जो पहले की छोटी वाली बच्ची होती है वो काफी बड़ी हो जाती है एक्चुअली। जो इसमें मेन लीड जो एक्ट्रेस रहती है जिसका नाम है राशि खन्ना, तो वो भी लौट करके आती है तो वो आत्मा उसे भी मारना चाहती है। फिर कुछ टाइम के बाद में इसमें जो मेन लीड हीरो है उनकी एंट्री होती है जिनका नाम है सुंदर सी, जो कि इसके डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और एक्चुअली कास्ट भी करते हैं। सारे काम इन्होंने किए हैं। लगभग इनकी मूवीज में आपको खुद ही मेन लीड एक्टर की तरह दिखेंगे। सो वो आते हैं इस महल के अंदर और महल में आते ही उन्हें थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं और मुझे यहीं रुकना पड़ेगा मेरी बच्ची की देखभाल करने के लिए। और वो वो वहीं पे रुकते हैं और उसके बाद में ढेर सारी चीजें एक्चुअली होती हैं। उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हुई थी और ये आत्मा कौन है, कहाँ से आई है, क्यों ये बदला लेना चाहती है। इन सारी चीजों की डिटेल आपको मूवी देखने के बाद पता चल जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मूवी इतनी अच्छी है लेकिन इसकी IMDb रेटिंग थोड़ी सी कम है, 10 में से सिर्फ 5.1 की है, जो कि मैं खुद शौक हूँ कि इतनी कम कैसे है। मूवी बहुत अच्छी है, वन ऑफ द बेस्ट थ्रिलर मूवीज में से एक है। देखिएगा और साथ ही साथ में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।